पाठ सुनलिए, वेदांत पाठ सुनलिए, ब्रह्मसूत्र पढ़लिए, उपनिषद पढ़लिए। भगवान कहे छथिन जे सत्कर्म करू। भैया वेद पाठ सब पैघ सत्कर्म की हेतै यौ? अपना सनातन धर्म में वेद पाठ से, वेद पढ़ा से बेसी नम्हर सत्कर्म किछु नहीं। और भगवान कहे छथिन सत्कर्म करू। आप कौन सत्कर्म करू? सबसे बड़का सत्कर्म तो यह है वेद पढ़ना। भगवान कहे छथिन सत्कर्म करू। आप कौन सत्कर्म बाकी रह गए? देवर्षि नारद के संशय भ गेल। देवर्षि नारद उठला तो भक्ति देवी कनित कहलखिन नारद अहीं पर हमरा आस है। अहीं टा एगो एहन भेटलौ जे हमरा बेटा के कने काल स्वस्थ केलौ। हमरा विश्वास है हमरा बेटा के अहाँ स्वस्थ बना दे। नारद जी कहलखिन मैया अहाँ के बेटा के हम स्वस्थ जरूर बनाएब, लेकिन ओहि में कनिटा के ओझरहुट लग गेल। भगवान कह देलखिन सत्कर्म करू। तब सत्कर्म के परिभाषा ने फेर छायल छै। कौन सत्कर्म करू से नहीं कहले। अब जना अहाँ के कह देलिन तबियत खराब है तो दवाई खाओ, तो दवाई कौन खाओ से नाम कह देबै तहन न काज करते। या सीधे दवाई खाओ तो कौन दवाई? दवाई तो एक्सरसाइज है। तहिना सत्कर्म तो बहुत छै। गाय के सेवा इहो बड़का सत्कर्म कहल गेलै है। तीर्थाटन के कहत खराब हो? माय बाप के सेवा के खराब कह सकैया? परोपकार करे के खराब कहत? यज्ञ अपने बड़े पैघ सत्कर्म थे। सत्कर्म तो 100 छै। आखिर कौन सत्कर्म कैल जाय? भगवान फरिछा के नहीं कहले। अब कने सत्कर्म के पहले परिभाषा फेर छबै छी। नारद हमरा अहीं पर आस है। कहलखिन मैया कने काल रुक जाओ, हैया हम सत्कर्म के परिभाषा फेर छलौ। अब बस अहाँ के बेटा के आबि के हम स्वस्थ जवान बना दी। देवर्षि नारद ओतऽ से चल गेला एगो ऋषि के आश्रम। देवर्षि नारद ऋषि से पूछलखिन यौ ऋषिवर कहू सत्कर्म ककरा कहै छै? और ओ ऋषि गुम भ गेला। हंसे अरे नारद 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 जी देवर्षि अहाँ पूछ रहल छी सत्कर्म? अरे अहाँ पूछबै किया मजाक करे छी? किया परीक्षा ले छी? किया ओना इस संसार में हम अहाँ नारद शब्द के अर्थ बड़े विकृत बुझे छी। नारद मतलब की? हम अहाँ इस संसार में नारद के अर्थ बड़े उल्टा बुझे छी। नारद मतलब बुझे छी झगड़ लगो। हम अहाँ ककरो कह दियो तू नारद छ, झगड़ा कर ले। लेकिन नारद शब्द के बड़े सुंदर अर्थ छै यो कि नारद मतलब ज्ञानदाता। दो शब्द के अर्थ होय छै देने वाला। जना सुखद सुख दे वाला, दुखद दुख दे वाला, धनद धन दे वाला, जलद जल दे वाला। तहिना नारद नार दे वाला। और नार शब्द के अर्थ होय छै संस्कृत में ज्ञान। तो नारद मतलब ज्ञान देनिहार। जे संसार के लोक के ज्ञान बटने फिरे छै से नारद छै। भूलल भटकल के जे नीक रास्ता देखबै छै, अज्ञानी के जे ज्ञान दे तिनकर नाम नारद छियै। और जे संसार के ज्ञान दाता छथिन से आए संसार के कोनो ऋषि के पूछे छथिन सत्कर्म के परिभाषा कहू के बाजत? ककरा हिम्मत हेतै? ओ ऋषि सब का गुम भ गेला। नारद जी किया हमर परीक्षा ले छी? आ तकर बाद तो वृत्तांतः श्रूयते सर्वे किंचित निश्चित्य नोच्यते असाध्यम केचन प्रोचो दुर्गे चापड़े मुकी भूतास्तथान ये तू पियंतस्त पलायिता। नारद जी के एक ऋषि लग उत्तर नहीं भेटलन तो दोसर तेसर चारिम पांचम। और तहन नारद जी पाह लगा के एक दिशन से पूछना शुरू करेंगे। और पूरे संसार में खलबली मच गए रे। देवर्षि नारद एक प्रश्न पूछने घूरे छथिन सत्कर्म ककरा कही? क्यों नहीं कही पबैया? ई फरिछाई नहीं छे सत्कर्म ककरा कही। क्यों ऋषि देवर्षि नारद के ओझरा देलकैन। यौ नारद जी सत्कर्म ककरा कहे छै से हमरा बुझल है, लेकिन वो बुझाब कठिन है। बुझे छिए लेकिन बुझाब कठिन है। क्यों कहलखिन बुझे छिए बुझाइयो देव, लेकिन अहाँ के कैल नहीं पार लागत। और असाध्यम के जन प्रोचो दुर्गे मित जा पड़े। कतेक ऋषि
नारद जी के प्रश्न से तिल मिला गला बौक भ गला, मतलब मौन व्रत धारण कले किया। देवर्षि नारद जना एक दिशन से सबके पूछने आरम्भ केलखिन। तब कतेक ऋषि के अपना अपना आश्रम में चेला छै, और कोई ऋषि सबके भेलन कहू देवर्षि नारद आबि के पुछता सत्कर्म ककरा कही कहबे नहीं बुझले, चेला सब लग अपन इज्जत की रही जाए। चेला कहत जा रे गुरुओ जी के एगो छोट छोट प्रश्न के उत्तर नहीं बुझल छै। तब चेला के सामने में अपन बेइज्जती है। कतेक ऋषि देवर्षि नारद के प्रश्नक डरे मुकी भूतास्तथान्ये मुकी भूता बुक भगला। बुक भगला मतलब मौन व्रत धारण कले। चेला सबके कह दे पता लगले जे अब आबि गेला हरिभंगा तक नारद जी अब एही गाम टपका। चेला के कह देलखिन बौआ हो हम 1 महीना के मौन व्रत पर छी, 1 महीना नहीं बजबै, मौनी बाबा बने छी 1 महीना। और देवर्षि नारद अल्लाह प्रणाम कह के हे ऋषिवर कहू सत्कर्म ककरा कहे छे। चेला सब कहलखिन गुरुजी के नहीं डिस्टर्ब करियो, गुरुजी एखन मौन व्रत में छथिन। और कियंतस्तु पलायिता, कतेक ऋषि नारद जी के प्रश्न सुनि के प्रश्न के डरे आश्रम छोड़ के भाग गेला। देवर्षि नारद बड़े विचलित भ गेला। 6 महीना धरि 8 महीना धरि 10 महीना धरि लगातार तीर्थ यात्रा करे तो जहन वर्ष भ गेले नारद जी के भेले न जिनकर ओझरहुट लगायल छियै तिनके से पूछे ले जाय छी। भगवान नारायण आकाशवाणी कलन सत्कर्म करू तो जाय छिन भगवाने से पूछबन बद्रिक आश्रम में। बद्रिक आश्रम में बद्री विशाल छथिन न भगवान, बद्री नारायण साक्षात नारायण छथिन। जाय छी बद्री नारायण भगवान से पूछबन यौ सरकार अहीं कहू सत्कर्म ककरा कहै छी। और बद्रिक आश्रम जाके देवर्षि नारद पहुंचलखिन ये तो भेट गेलखिन के सनकादि। देवर्षि नारद कहलखिन सनकादि भैया हमर दुख के यह कारण है। 6 महीना अहाँ कहै छी 6 महीना से उदास, हम तो साल भर भरि भारत वर्ष छिछिया गेल, एकटा सत्कर्म के परिभाषा नहीं फिर छा रहल। हमरा चिंतन में हमेशा एतबे अबैया जे जमुना पुलिन पर बैसल भक्ति देवी हमर बात तकैत हेती, कोनैत तकैत हेती जे नारद आब आयत त हमरा बेटा के स्वस्थ क दे। दुखी ठीके छी लेकिन अपना दुख से दुखी नहीं छी, भक्ति देवी के दुख से दुखी छी। लेकिन इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत कुमारा प्रवताम शीघ्रम कृपाम कृपा ममोपरि। हे भैया आब तो हमरा पर बुझाइया भगवान भेड़ गेला। नारद जी कहै छथिन भगवानक कृपा भेलनि, अहाँ सनक महात्मा के दर्शन भेल। बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, भगवान के कृपा के बिना संत महात्मा के दर्शन नहीं हुई है। और अहाँ सनक तेजस्वी महात्मा के दर्शन भेल, बुझाइया भगवान के भेलनि। भैया आप बुझाइया हमर प्रश्न के उत्तर भेट जाए। कहू भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायर संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। सनकादि के रूप केहन छनि? पंचहायर संयुक्ता 5 वर्ष के बालक सन। जहन की एखने हम सब चर्चा कलहुं ब्रह्मा जी के पहिल पुत्र छथिन चारू भैयारी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के पहिल संतान। लेकिन देखो में सब दिन 5 साल के की है। ई सनकादि शुरू में जन्म लेलखिन कने दिनक बाद जहन 10 साल के लगभग भेलखिन तो सनकादि देखलन जे धीरे धीरे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब आबल। सनकादि के भेलन जे ई दुर्गुण सबसे बचब से बड़ कठिन छै। ए दुर्गुण से बचू कोना? भगवान के तपस्या करें। और भगवान नारायण जहन प्रसन्न भेलखिन तो कहलखिन यौ भैया यौ भगवान अहाँ के माया से बचत के की रास्ता छै? भगवान कहलखिन एगो काम करो, एगो मंत्र दै छी, मंत्र के 2 जप करैत रह।
आइ बना दे छियो 5 साल के, लेकिन ए मंत्र के तू जपैत रहबा त कहियो 5.25 साल के नहीं हेबो, सब दिन 5 साल के रह जेबो। और 5 साल के बच्चा के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ई दुर्गुण सब नहीं हुई छी। त देखे में पंचहायन संयुक्ता की मंत्र की दिलखिन ये हरिशरणमेवं हि नित्यमेषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। भगवान कहलखिन एकटा मंत्र ले हरिशरणम हरिशरणम, दिन रात हरिशरणम ए मंत्र के जप करियो। तू कहियो 5 साल से बेसी के हेबे नहीं करबा। लेकिन नारद जी कहे छथिन पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, अहाँ पूर्वजों के पूर्वज छिए, महादेवो से पैघ छिए। महादेव से जेठ भैयारी छथिन सनकादि, तो अहाँ छिए महादेवो से पैघ, पूर्वजों के पूर्वज। लेकिन देखो मैं 5 साल के भैया। और सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीविन। आहा अहाँ के भगवान के कथा कते प्रिय। सनकादि भगवान कथा के बड़े रसिक, कथा के रसिक के हैं। तो कथा मात्रिक जीविन कह दिलखिन जना पाइन के बिना माछ नहीं रह सकैया, तहिना पाइन के तहिना कथा के बिना सनकादि रह नहीं सकै छै। हमेशा भगवान के कथा में तल्लीन रह वाला आ कथा सुन के अवसर खूब भेटे छन। किया 4 भैयारी छथिन, 3 भैयारी श्रोता, 1 भैयारी बैस गेला व्यासपीठ पर वक्ता बनके। भगवान कथा 1 भैयारी कहे छै, 3 भैयारी सुनै छै। आ हिनका कहैत कहैत जहन मोन भरि गेलै, ई उतरि गेला, दोसर भैयारी कथा मंच पर बैस गेला। 3 भैयारी श्रोता, 1 भैयारी वक्ता। और कथा मात्रेक जीविनः, अहाँ मात्र भगवत कथा के अपन प्राण बनेने छी, अपन जीवन बनेने छी। अहाँ सनक सत्संगी अवश्य हमर प्रश्न के सोझरा देत। अहाँ के जीवन भगवान के नाम में लागल है। भगवान के नाम के बिना अहाँ के जीवन में और कोनो लक्ष्य नहीं है। अहिना भगवान के नाम जो हमरा अहाँ के जीवन में आबि गेल तो हमरा अहाँ के जीवन सफल भ जाइए। और बाकी संसार में जे किछु काज छै सब तो विषय थिके। भगवाने के नाम अमृत छै, जे नाम के शरण में छै सनकादि भैया हमर प्रश्न के उत्तर भेटत। सनकादि के भाव केहन छै तो कहे छथिन हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर पर डोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर पर बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निशिवासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या हरना, नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजा ले, रसना पे हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजा ले, रसना पे हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजा ले, रसना पे हरि नाम न आए। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर। देह परी रह जाए यहीं पर। देह परी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरना, नहीं तो जीना क्या हरना, नहीं तो जीना अमृत है हरि नाम जगत में।
जीना क्या। बोलिए श्री हरिनाम महाराज की जय। भगवान नाम के, भगवान के सत्संग के प्रेमी सनकादि जाकी नारद जी के प्रश्न सुनल जिन कहू की प्रश्न भैया सत्कर्म के परिभाषा ने फिर छा रहा। देवर्षि नारद के प्रश्न सुनी सनकादि हंस लगला और हंसे कहलखिन है सनकाद ए नारद कहू अहाँ सनक ज्ञानदाता असे कहीं सत्कर्म के परिभाषा में फिर उजड़ा हे द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञं स्मृतो बुधै। श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभिः। नारद इस संसार में सत्कर्म के बहुत रूप है, बहुत सत्कर्म कहल जा सके है, लेकिन वास्तव में वो सब सत्कर्म नहीं छिए की है। ओई सब में किछ न किछ दुख लागल छे। ओ तीर्थाटन बड़े भारी सत्कर्म छे, लेकिन तीर्थ में गेलो आ अपना बुते दूसर के जो कष्ट भ गेले जिनके की धोखो धोखी दूसर के कष्ट भ गेले अपना बुते तो तीर्थ यात्रा निष्फल मानल जाय छे। दान के नहीं बड़का सत्कर्म छे, लेकिन देनिहार के हृदय में जो अहंकार भ गेले हम बड़का दानी छी, हम 10 लाख 5 लाख चंदा दिलिए, हम 50,000 चंदा दिलिए, दान के अहंकार भेल तो दान गेल पानि में। तैं लोग कहे छे गुप्त दान करू, नाम नहीं करू। नाम है अहंकार मन में जाग जाए तो हम दिलिए एथे भ गेले अहंकार भेल तो दान पानि में गेल। यज्ञ बड़का सत्कर्म छे। शतपथ ब्राह्मण में लिखल यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, एमे तमप प्रत्यय लागल छे। तमप अतिशायिनी अत्यधिक के अर्थ में यज्ञ सबसे पैघ कर्म है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन यज्ञ करे में यदि विधि में कोनो त्रुटि भ गेल, दक्षिणा यदि ब्राह्मण के कम दऽ देलिए, वस्तु यदि किछु घट गेल, साकले बनबैत काल यदि घी कम पड़ गेले या तिले कम पड़ गेले, ओ जग गेल पानि में। तो सत्कर्म बहुत छै, लेकिन सब सत्कर्म में किछ न किछ दुख लागल छै। और देवर्षि नारद एकटा सत्कर्म एहन छै जे में कोनो दुख नहीं छै। कोन सत्कर्म? तो श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनब, कथा के आयोजन करब, भागवत कथा सत्संग करब, ई सबसे बड़का सत्कर्म थिके। वास्तव में सत्कर्म यहटा थिके, एमे कोनो दुख नहीं छै। लेकिन देवर्षि नारद के एकटा शंका छै। देवर्षि नारद कहलखिन भैया हम तो वेद पाठ सुना देलिए, वेदांत पाठ सुना देलिए, उपनिषद सुना देलिए, तो जहन वेद वेदांत से कल्याण नहीं भेलन ज्ञान वैराग्य के, तो भागवत से कल्याण कोना हेतै? किया तो अपना सनातन धर्म में सबसे उच्च मानल जाय छै वेद। वेद के ग्रंथ जे 4टा छै, ई सबसे पैघ, भगवानो से पैघ, कदाचित कखनो भगवानो से पैघ वेद के ग्रंथ। तुलसीदास के नाम लिख लेनिए, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जे निंदत निंदित भये जथा बुद्ध अवतार। वेद के महिमा कते, भगवान से पैघ कोना? उदाहरण कते सुंदर छै यौ। कहे छथिन जेना वेद के निंदा करें गौतम बुद्ध भगवान, भगवान नारायण के जे 10 गो अवतार छथिन, ते में बुद्ध अवतार भेलन या 9वां अवतार न, लेकिन वो बुद्ध भगवान वेद के निंदा केलखिन। तो हम अहाँ सनातन धर्मी बुद्ध भगवान के पूजा छोड़ दिलौं। बुद्ध के मूर्ति या बुद्ध के फोटो रखे छी हम अहाँ घर में? नहीं रखे छी। बुद्ध के पूजा नहीं करे छी, बौद्ध धर्म नहीं न अपनावे छी यौ। सनातन धर्मी छी, बौद्ध धर्मी नहीं बने छी। जहन कि भगवान चला, लेकिन भगवानो यदि वेद के निंदा करे, वेद नहीं छोट होय छै, भगवान छोट पड़ जाय छै।
तो वेद के महिमा तो सबसे पैघ। अच्छा, अपना ओतऽ जतेक शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र, न्याय, मीमांसा, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण, जते शास्त्र है, सब शास्त्र वेद के सिद्धांत पर चले छे। कोनो सिद्धांत वेदे से निकलते आओ, सब शास्त्र वेद लए के चले छे। वेद के विरोध में कोनो ग्रंथ किछु नहीं लिख सके छे। कोनो शास्त्र में यदि वेद के विरोध में कोनो वाक्य छे, वो शास्त्र के मान्यता रद्द। जना सुप्रीम कोर्ट के विरोध में हाई कोर्ट आदेश नहीं दे सके है, तहिना वेद के विरोध में कोनो ग्रंथ में किछु नहीं लिखल जा सके है। वेद के विरोध में जे लिखता से ग्रंथ निरस्त भ जाए। तो जहन वेद के एतेक महिमा छे, वेद एतेक पैघ छे कि, और जहन वेद पाठ से कल्याण नहीं भेले, तहन पुराण ई भागवत पुराण से कोना कल्याण हेतै। जहन की भागवतो पुराण में जे सिद्धांत छै से कोनो अपन छियै भागवत का, नो, वो वेदे के सिद्धांत। तद कथा सुच वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। भागवत में जे सिद्धांत से वेदे के सिद्धांत लिखल छै। तो वेद से कल्याण नहीं भेले, तो वेद के आधार पर निर्मित भागवत पुराण से कोना कल्याण हेतै। और सनकादि बुझबै छथिन, सनकादि कहै छथिन, हो नारद, ई मान लियो जे वेदे से निकलल ई भागवत पुराण छे, लेकिन कदाचित वेदों से सरस आ मधुर भागवत महापुराण ई वेद के फल थिके। ते कदाचित वेदों से अधिक महत्ता भागवत महापुराण के छे। कोना उदाहरण में कहे छथिन, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देवर्षि, जना आम के गाछ में आम फड़े छे, तो आम के गाछ के सार सर्वस्व थिके ओकर फल। तहिना चारिटा वेद जे छै से मान लियो गाछ छियै, और ओहि वेद रूपी वृक्ष से निकलल अमृतमय फल थिके भागवत महापुराण। अब अहाँ के आम के स्वाद लेके फल खेबे न कि ठेर छिबे। अहाँ के मालदह सधि गेल, विचारबे जो आब मालदह तो नहीं छै, तो मालदह में जे रस छले से कतऽ से एले? एही गाछ के ठेर से, पात से, जड़ि से, छाल से। तो ओकर छाल पात सिर चिबेला से वो स्वाद भेट सकैया कि? वेद वृक्ष छथिन, और वेद वृक्ष से निकलल अमृतमय फल छथिन भागवत महापुराण। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्ण स्वादायोपकल्पते पृथग भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। दोसर उदाहरण कहे छथिन, जना दूध के कण कण में घी के निवास छै, दूधे से घी निकले छै, लेकिन जो घी नहीं भेटल तो दूध से काज चलते। हवन करैत काल घी सधि गेले, पंडित जी दूधे से तो घी निकले छै, छोड़ू ने घी के, दूधे से कऽ दियो हवन, पजरल हो आगि मिझा जाए। पूरी छनैत काल अहाँ के दूध में नहीं छानल जा सकैया। ओ दूध के निचोड़, ओ दूध के सार वस्तु, ओ दूध के से निचोड़ के ओकर सार सर्वस्व थिके घृत। जहिना तहिना चारिटा वेद मान लियो दूध छियै, या ओकर अमृतमय वस्तु, ओकर सार सर्वस्व निचोड़ थिके भागवत महापुराण। और जाके दूटा तीनटा युक्ति देलखिन कि सनकादि के पैर पकड़ लेलखिन नारद, और कहे छथिन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भैया वास्तव में अहाँ सन सत्संगी जो भेट गेला बुझे निहार तो कतेक सरलता से बुझा देलखिन। हमरा तो एते दिन बुझाई छल जे सब पैघ वेदे वेदांत छै, कोई के सामने में कोनो शास्त्र के कोनो मोजर नहीं छै,
लेकिन आइ अहाँ बुझा देल जे वेदों से बेसी महत्व भागवत पुराण के छै। कतेक सरलता से बुझा देल अहाँ। वास्तव में जहन जीव के भाग्योदय होइ छै, जहन जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होइ छै, तहन अहाँ सनक सत्संगी लोक भेटै छै। भैया जो भागवते सुनेबाक छै तो चलू ने अहाँ भागवत कहै ले। अहाँ से पैघ वक्ता कतऽ भेटत? सनकादि कहलखिन हो हमरा भागवत कहियो में बड़ नीक लगैया, चलो। और बद्रिकाश्रम से सब गोटे विदा भेलखिन ये भागवत के आयोजन करे ले। और एलखिन ये हरिद्वार। हरिद्वार में आबि के सनकादि रुकि गेल। सनकादि कहलखिन हो भागवत के आयोजन एतै करू। नारद जी कहलखिन भैया जकरा भागवत सुनेबा के छै ज्ञान वैराग्य के, ओ ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में पड़ल छै, ओकर उल्टा सांस तो वृंदावन में चले छै, तो चलियो वृंदावन सुनबै ले। लेकिन सनकादि कहलखिन हो भागवत के आयोजन एतै हरिद्वारे में हुआ है। किया? तो गंगा के तट पर ज्ञान के चर्चा करब, भक्ति के चर्चा करब, भागवत कथा सुनब विशेष पुण्यप्रद मानल जाइ छै। दोसर ई हरिद्वार छियै। हरि के द्वार, द्वार मतलब गेट, चौखैट। भगवान के धाम जायके चौखैट छियै। और कतेक बेर चौखैट पर कयल गेल काज बड़े फलदायी होइ छै। जेना अहाँके एकटा दीप अइ, एखुनका जमाना में दीप तो छै ने, तो होल्डर मान लिया, एकटा होल्डर एकटा बॉल है। घर लगेबे तो दुआरि अन्हार, आ दुआरि पर लगेबे तो घर अन्हार। विद्वानगण कहले हमरा चौखैट पर टांग दियो, घर बाहर दुनू इजोत। तहिना ई हरि के द्वार छियै। एतो भागवत करब न, हरिद्वार से ऊपर हिमालय के गुफा में रह वाला जे एकांत सेवी महात्मा सब छै, जे पहाड़क गुफा में एकांत में रहे छै, तिनको सबके मोन हेतै भागवत सुनी तो कने नीचा उतर जेता। आ संसारक लोग के इच्छा हेतै भागवत सुनी तो ओहो सब कने ऊपर आबि जेता। और यदि बीच वृंदावन में अहाँ भागवत के आयोजन करबै तो संसार के लोग जे लाभान्वित हैत। ओ हिमालय के गुफा में रह वाला महात्मा सब तो नहीं एता ओहि बीच वृंदावन के शहर में भागवत सुनै ले, वो एकांत में रह वाला छै। तो हरिद्वारे में आयोजन करू भैया। लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के की हेतै? कहलखिन अहाँ समाद पठा दियो, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कथा हेतै। आ समाद पठा देबै जो कथा हेतै, तो कथा शब्दम समाकर्ण्यो तत्रिकम तरुणायते। कथा हेतै से सुनिए के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जवान भ जाय छै। और तकर बाद भागवत के आयोजन कयल गेलै। और पूरे संसार में फिर हल्ला भ गेलै। एक बेर हो देवर्षि नारद जी पूछने घुरे छलखुन, देवर्षि नारद जी पूछने घुरे छलखुन सत्कर्म सत्कर्म ककरा कहै छै? ई सत्कर्म भेट गेलनि हुनका ओहि प्रश्न के उत्तर। भागवत महापुराण छियै सत्कर्म, तैं भागवत के आयोजन करै छथिन देवर्षि नारद। चलो सुनै ले। और भृगुरवशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलानाः। भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि देवल देवरात इत्यादि बड़का बड़का महात्मा सब कोई कथा स्थल पर पधारि गेला ये। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रा तंत्रा समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि खट शास्त्राणि तथा ययुः। जतेक वेद वेदांतादि शास्त्र छथिन सब मनुष्य के रूप धारण क के कथा सुनिल ओहि हरिद्वार पहुंच गेला है। 17टा पुराण भागवत छोड़ के जे 17टा पुराण छथिन से भागवत कथा सुनै ले मनुखक रूप धारण क के पहुंच गेला है। देवता सब पहुंच गेला, मनुष्य सब पहुंच गेल, यक्ष गंधर्व किन्नर किम पुरुष तुम्बुरु पहुंच गेल। है बउआ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और मृकंड और राक्षसों के हकार गए।
चूंकि भागवत कथा होइ छै अहूँ के हेबे भेड़ गाम हकार आन गाम हकार त हकार पड़लनि राक्षसों सबके लेकिन राक्षस सब बुझल के ना एगो कथी के कथा हेतै भगवान के भागवत के कथा भक्त के कथा राक्षस सब कहल के हमरा सबके नहीं पटरी खात हम सब नहीं जाए किया ओ भगवान के कथा छै जे भगवान हमरा सबके दुख दैत रहै छै राक्षस कहलखिन हम सब नहीं जाए लेकिन हकार दै ले पहुंचल छथिन भृगु ऋषि के भेलनि जे जो आए भगवान के दिव्य कथा गंगा बहते तो किया ने राक्षसों सब अपन अपन पाप धोए ले थे में किया ने इहो सब अपन कल्याण क ले बुझेलखिन हे कथा सुने ले चले छै हम सब नहीं जा भगवान कथा किया सुनू ना भृगु जी आश्रय ले राक्षस सबके कमजोरी का भृगु ऋषि बुझ गेलखिन देवता राक्षस में कहियो पटरी नहीं खाई छै सब दिन 36 के आंकड़ा रहले देवता राक्षस के नीच बुझे छै राक्षस देवता के नीच बुझे छै कहलखिन चलू ना अहाँ सबके देवता से उच्चगर आसन देव बैसे उच्चगर आसन राक्षस सब कहलकै हाँ तहन जा सकै छी ऊंच आसन पर बैसल रह आ देवता सब के उच्चगर आसन पर से नीचा में पिकारी दैत रहबे भन्ने तू सब नीच बैसल छ नीच छ और भृगु ऋषि विचार कला ओना कथा सुना के मर्यादा त थी के नीचा में बैस के सुनू लेकिन ऊपरों में बैस के सुन लेते तो किछ न किछ लाभ हेबे करते सीधे अमृत पीबू की धोखा धोखी अमृत पीब ले लिए तो कल्याण निश्चित है जब भृगु संबोध्य चानयत तो क्यों बुझल गया है भृगु ऋषि में एतेक बुद्धि किया लगे तो ओकर से उत्तर यह छै जे भृगु ऋषि विचार करेंगे किछ कमीशन भेट जाए कमीशन कथी कहियो धर्म के कमीशन धर्म में कमीशन हो यो दुनिया में कमीशन भेटे छै तो में कमीशन भेटे छै जो LIC के निहार सहारा के निहार पकड़ने घुरे छै लोग के तकने है कने कहिए है वहां के में की ओ अहाँ के एक साथ फायदा गनात ई फायदा ओकरा पूछियो अहाँ के में की फायदा है मारा जान छिलने छी 1 महीना से अरे हमरा कने कमीशन भेटल तहिना धर्मों में कमीशन छै शास्त्र कहिए यस्योपदेशतः पुण्यम पापं वा कुरुते जन स तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रेषु निश्चितम जकरा सिखेला से लोग धर्म करिए जे धर्म केलकै तकरा पुण्य तो होइते छै जे सिखेलकै तकरो धर्म होइ छै और जकरा सिखेला से लोग पाप करिए बैंक लुटैए जे लुटेरा छै ओकरा तो दंड होइते छै जे योजना बना के कहलकै सिखेलकै ओकरो दंड भेटै छै तो शास्त्र के वचन छै जे तै लोग कहै छै हे दोसर के नीक सिखबियो तो नीक हैत भृगु ऋषि विचार कला यदि हमरा बात से 25-50 100 राक्षस कथा सुन लेते तो किछ किछ के धर्म में कमीशन हमरो भेट जाता अपने कथा सुनबो तो किछ और धर्म भ जाए किछ अतिरिक्त लाभ भेट जाए भृगु ऋषि सबके बुझा के अनलनि और दीक्षिता नारदेन दत्तमासन उत्तमम देवर्षि नारद नीक आसन देलखिन ये सब गोटे बैसला ये और सनकादि लगलखिन ये भागवत महापुराण के महिमा कहो नो गंगा न गया काशी पुष्करम नो प्रयागतम शुक शास्त्र कथाया फलेन समताम नये ओ देवर्षि नारद ओ गंगा स्नान कला से गया जी गेला से पुष्कर गेला से प्रयाग गेला से काशी गेला से ओतेक धर्म नहीं है कोनो तीर्थ में जतेक धर्म छै भागवत कथा सुनऽ में की है यद्यपि तीर्थाटन के अपन महिमा छै लेकिन तीर्थ से पैघ भागवत कथा के सत्संग कहल गेलै है की है विचार करू जे तीर्थ में हम अहाँ जाइ छी तो हमरा अहाँ के पाप नष्ट होइए
लेकिन कैलसा पाप नहीं करब, हृदय में तेहन प्रवृत्ति नहीं जगई है। लोग तीर्थों में जाके पाप करिए। तब गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोरुह पापम तापम च दैन्यम च सद्यः साधु समागम। हमरा यहाँ के पाप नष्ट करऽ के होइए तो हम गंगा स्नान करै छी। गंगा स्नान केलहुँ तो गंगा पाप हरण केलनि, लेकिन कैलसँ पाप नहीं करब हृदय में तेहन विचार होइ छै नहीं होइ छै। कते जोगाड़ी लोग तो ई भेटत है महाराज, जहन गंगा बैसले छै पाप हरण करै ले, पाप छोड़बे किया करब, 11 महीना खूब पाप करू आ 1 महीना कार्तिक में जाब गंगा में खूब डुबकी लगाब, सबटा पाप गंगा हेर लेत। जहन गंगा बैसले छै पाप हरै ले, दोसर के घेट किया ने काटब, झूठ किया ने बाजब, झगड़ा किया ने करब, गारि किया ने पढ़बे, दोसर के गमरायल धान किया ने काटब, खूब काटब। चूंकि गंगा बैसले छै पाप हरण करे ले, पाप हरण करते तो गंगा में हमरा अहाँ के पाप हरण होइए, लेकिन काल्हि सब पाप नहीं करब तेहन प्रवृत्त नहीं जगैए। लेकिन सत्संग में हमरा अहाँ के पापो नष्ट होइए और काल्हि सब पाप नहीं करब तेहन प्रवृत्ति जगैए। जहन सुनै छी राजा हरिश्चंद्र के कथा हृदय गदगद होइए। आह, सत्यवादी के एहन अभ्युदय होइ छै, काल्हि से हमहूँ सब झूठ नहीं बाजब। माता पिता के सेवा कला से कतेक पुण्य भेटै छै, काल्हि से हमहूँ माय बाप सास ससुर के दुख नहीं देबै। झूठ बजला से बड़े पाप होइ छै, काल्हि से झूठ नहीं बाजब। और तुलसीदास लिखलनि मज्जन फल पेखिए तत्काला का कहो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग रूपी गंगा में जे डुबकी लगेलनि है, सत्संग जे केलनि है, जकर कौआ सनक बोली रही छै, सत्संग के प्रभाव से ओकर बोली कोयली सनक भ जाइ छै। जे बोगला सनक पाखंडी रही है, प्रपंची रही है, से हंस सनक नीर छीर विवेकी भ जाइए। कह के भाव जे सत्संग से हमरा अहाँ के जीवन के पापो दूर होइए और काल्हि से पाप नहीं करब हृदय में तेहन प्रवृत्ति जगैए। तैं सब तीर्थ से बेसी महिमा कहल गेलैए। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनब तैं श्लोकार्धम श्लोक पादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखे नैव यदि शशि पराम गतिम्। कहे छथिन नारद, जकरा अपन सदगति चाही से प्रत्येक दिन भागवत के पाठ करे। पूरा नहीं, 1 श्लोक डेली पढ़े, 1 श्लोक नहीं हुई डेली तो आधा श्लोक पढ़े, अधो के आधा पढ़े, लेकिन डेली पाठ करे, ओकर कल्याण निश्चित है। आ जे भागवत कथा नहीं सुनलनि आदर पूर्वक, ओकर विधि पूर्वक पाठ नहीं केलनि, ओकर जन्म निरर्थक छनि। कहे छथिन आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचिद चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जे दुष्ट बड़े भक्त भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण नहीं केलनि, एहन आदमी के जीवन बुझू गधा के जीवन के समान व्यर्थ छै। जना गधा के पीठ पर लोग श्रीखंड चानन के लकड़ी उग है, क्यों सिलोट आ जांत उग है, गधा के उसे किछु लेना देना नहीं। तहिना जे भक्ति भाव पूर्वक भागवत कथा नहीं सुनलनि, एहन आदमी के जीवन गधा के समान चांडाल के समान व्यर्थ छै। एहन आदमी के जीवन से बड़े दुखद छे। और जे कथा सुनलनि तिनके जीवन सफल होइ छनि। ई चर्चा करते रहथिन ताधरि भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदंती। भक्ति देवी अपन जवान चूंकि समाध पहुंच गेल रहन, समधिया जाके कह दिलकन भक्ति देवी नारद जी हरिद्वार में
भागवत कथा के आयोजन करे छे चलियो और भागवत कथा हेतै से सुनिए के ज्ञान वैराग्य दुनू जवान भ गेला। ओ 15-17 वर्ष के जवान नौजवान और भक्ति देवी बड़े प्रसन्नता से अपना दोनों बेटा के हाथ पकड़ने पहुंच गेल के लिए वही कथा के मंडली में और पहुंचलक कोना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिना मानी मोहर बदंती। भगवान नाम के दिव्य ए नाम के संकीर्तन करे और अपनो सब ए नाम के संकीर्तन करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
गाते मन को लुभाते काली तुम नाथ मेरे बंसी बजाते तुम्हारे से गाता यही मैं अननाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव